मित्रों नमस्कार। भगवान वेंकटेश, जिन्हें तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, साक्षात आज पृथ्वी पर वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। जिन्होंने दर्शन किया है वो जानते हैं कि उनकी थोड़ी के ऊपर श्वेत रंग का एक पदार्थ लगा होता है, वो कपूर है। वो क्यों लगाया जाता है, इसके ऊपर एक छोटी सी कथा है, वो मैं आप सभी के समक्ष रखता हूं। नमस्कार, मैं मोहन सागर आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, भगवान तिरुपति जी की अन्य ऐसी घटनाएं, अन्य ऐसी कथाएं हमने सुनी हैं कि जिनसे ये हमें पता चलता है कि वो आज भी साक्षात रूप से वहां पर विराजमान है। बहुत पुराने समय की घटना है। एक बार एक ग्वाला बहुत सी गायें रखता था और उन गायों का दूध लेकर वो भगवान तिरुपति जी के पास में पहुंचता था, उनको भोग लगाता था और ये नित्य प्रति करता था। समय चलता रहा, बदलता रहा। एक समय ऐसा आया कि अब वो थोड़ा बुजुर्ग हो गए तो भगवान को भोग लगाना छोड़ा नहीं उन्होंने। अब भी वो रोज गायों का दूध धोते और भगवान को भोग लगाने के लिए वहां पहुंचते। जब उम्र जर्जर होने लगी तो भगवान स्वयं कहने लगे कि अब तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है बाबा, अब आप विश्राम करो, हम स्वयं आ जाएंगे आपसे भोग लेने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये अधिकार मेरा है, ये अधिकार क्षेत्र मेरा है। जब तक मैं आपके लोक में गमन नहीं कर जाता तब तक तो भोग मैं ही लगाऊंगा। समय चलता रहा। अब उनकी स्थिति देखकर भगवान भी बड़ा सोचते रहते कि उम्र ज्यादा है, न जाने कैसा प्रारब्ध है इनका। अब भगवान ने सोचा कि मैं स्वयं ही जाकर और भोग लूंगा। अब भगवान तो बड़े चतुराई से चलते हैं। रात को जब वो सो जाता तो बाल स्वरूप बनाते, छोटे से कन्हैया का रूप बनाते और जहां पर उनकी गैया रहती थी वहां पर पहुंचते और एक छोटे ग्वाले के रूप में जाकर उन सभी गायों का दूध सीधा पी लेते थे। सुबह जब वो उठता तो देखता, अरे दूध तो किसी ने निकाल रखा है। अब वो बड़ा चिंतित रहने लगा कि मैं भगवान के लिए भोग लेकर कैसे जाऊं। 2-3 दिन जब बीते तो उन्होंने क्या किया कि बोले आज मैं पूरी रात पहरा दूंगा और आज मैं देखूंगा कि ऐसा कौन है जो रोज यहां पर आता है और मेरी गायों का दूध निकाल कर चला जाता है। बैठ गए वो। वहीं भगवान पहुंचे एक ग्वाले के रूप में और जब वो दूध पीने लगे गायों का तो बाबा ने एक डंडा लिया और भगवान पर प्रहार किया। और वो प्रहार जैसे ही भगवान ने ऊपर उठकर देखा, उनकी थोड़ी पर जाकर वहां से रक्त की धार बहने लगी। दौड़ते दौड़ते भगवान ने बाबा की लंगोटी पकड़ ली और वो खींच कर भाग गए। अब बाबा देखते हैं कि अरे ये तो बड़ा गलत हुआ। कुछ गायों का दूध तो भगवान पहले से पी चुके थे और कुछ का जब उन्होंने दूध निकालकर और भगवान के समक्ष जब पहुंचे तो बड़े चिंतित हो गए। अरे ये रक्त की धार भगवान की
हनु से कैसे आ रही? तो उन्होंने पूछा, जय जय, ये रक्त की धार कैसी? तो भगवान साक्षात रूप में कहते हैं मुस्कुराते हुए, बाबा आज कपड़े नहीं पहन कर आए, तुम्हारी लंगोटी कहाँ है? तो बाबा कहने लगे, वो सब बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे ये रक्त की धार कैसे बह रही है? तो कहते कि वो सब बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे रक्त की धार कैसे बह रही है? तो कहते बाबा देखो तुम्हारी लंगोटी रखी है, मैं ही था वहां पर। अब वो बाबा बड़े व्याकुल हो गए, अरे ये प्रहार मैंने ही किया तुम्हारे ऊपर। बाबा के पास में और कुछ था नहीं, थोड़ा सा कपूर रखा था, उसकी बाबा ने औषधि बनाई, गोली बनाई और उनके वहां पर लगा दी थोड़ी पर, जिससे रक्त रुका। बाबा ने प्रणाम किया कि जय जय मुझे क्षमा करें। भगवान आशीर्वाद देते हैं बाबा को कि बाबा आपका ये प्रेम, आपकी ये निष्ठा सदैव सदैव मैं यहीं पर धारण करके रखूंगा। और आज भी भगवान की ठुड्डी के ऊपर जो कपूर है वो आज भी भगवान के अनुयायी उस कपूर को वहीं उनकी ठोड़ी पर लगाते हैं। भगवान के ऐसे चरित्र को और ऐसे बाबा को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।